हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज की क्लास नंबर अंगली करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन में कहा गया है, प्रियंका ने एक चॉकलेट का डिब्बा खरीदा। उसने उसका 1/4वां हिस्सा खा लिया और बाकी बची चॉकलेट का 33.33% हिस्सा उसने अपने दोस्तों को बांट दिया। फिर बकाया चॉकलेट का 20% उसने कुछ बच्चों को दे दिया। अगर अब उसके पास 48 चॉकलेट हैं और बताओ कि उसके डब्बे में कुल कितनी चॉकलेट थी। तो उसने 1/4वां हिस्सा क्या किया, खा लिया। तो बचा कितना, 3/4। तो माना कि टोटल पी था, उसमें से उसका 3/4 उसका बचा है, क्योंकि 1/4 उसने खा लिया और बाकी बची चॉकलेट का 33.33%। इसका मतलब होता है 1/3। तो हिस्सा उसने अपने दोस्तों को बांट दिया। तो बचा कितना, 3 में से 1 तो उसने खा लिया, तो बचा कितना, 2/3 बचा। तो इसमें लिख देंगे 2/3 बचा। अब फिर बकाया चॉकलेट का 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो 1/5, तो 20% हिस्सा क्या किया उसने, कुछ बच्चों को दे दिया। तो बचा कितना, 5 में से 1 भाग दे दिया, तो बचा है 4/5। तो बचा है 4/5। और ऐसा करने पर अगर अब उसके पास टोटल कितनी बची हैं, 48 चॉकलेट हैं। तो इसका मतलब है कि उसके पास कुल अब कितनी है, 48 चॉकलेट। तो बताओ उसके डिब्बे में कुल कितनी चॉकलेट थी। तो हमें पी का मान निकालना है। तो इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको काटेंगे, 4 से 4 कट जाएगा और 3 से 3 कट गया और 2 से काटेंगे इसको। तो कितनी बार में, 2 बार में और 4 बार में। तो 5 का होगा गुणा, वहाँ पर पी बराबर हो जाएगा 24। 5 आ जाएंगे गुणा में, तो इसका हो जाएगा गुणा। तो कितना आ जाएगा, 5 का 4 में होगा और फिर 5 का होगा 2 में। तो 120 टोटल चॉकलेट उसके पास कितनी थी, 120। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 120 चॉकलेट है उसके पास टोटल। क्वेश्चन अगला, इसमें कह रहा है, एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। मतलब कि 4% छात्र जो उपस्थित नहीं हुए, तो हुए कितने उपस्थित, 96% हुए होंगे। और उसमें से भी 10% छात्र उत्तीर्ण नहीं हो सके। फिर कह रहा, शेष 50% ने डिक्टेंशन अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें डिक्टेंशन अंक नहीं मिल सके। तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए छात्रों की। तो सबसे पहले कहा 4% छात्र जो है वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो 4% नहीं हुए तो हुए कितने होंगे, 96%। पहले हम टोटल मानेंगे टी। तो इसका 96% तो छात्र उपस्थित हुए होंगे, क्योंकि 4% नहीं हुए हैं, तो 96% हुए होंगे उपस्थित। अब इसमें कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो उत्तीर्ण नहीं हो सके 1/10, तो उत्तीर्ण हुए कितने होंगे, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना, 9/10। तो इस लिख देंगे 9/10 उत्तीर्ण हुए होंगे। अब कह रहा है शेष छात्रों में से जो इतने बचे हैं, 50% ने डिक्टेंशन अंक प्राप्त किए। तो 50% ने तो डिक्टेंशन अंक प्राप्त किए, तो 50% ने नहीं किए होंगे, 1/2। तो ऐसा करने पर कितना, 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की जो डिक्टेंशन अंक नहीं मिल सके। तो कितना आ गया, 432। इसको करेंगे सॉल्व। तो 2 से काटेंगे, इसको कितनी बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो
2 से 4 बार में और फिर 8 बार में 48 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया टी और 48 और बटे में कितना है 100 और 9 बटे में 10 और बराबर में 432। अब इसको काटेंगे, कितने से काटते हैं इसको, 12 से काट देंगे। तो 12 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 12 चौकी 48 और 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 36, बचेगा कितना, वो बचेगा 72। तो 12 छंग 72। अब 9 से 4 से काटेंगे तो कितनी बार में, 9 बार में कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 100 का गुना 10 में होगा तो 1000 यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो टी का मान आ गया 1000, मतलब कि टोटल कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, 1000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1000। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है और बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप में विभाजित करता है। उनकी बेटियों में से एक को तो मिले कितने, 42 लाख। उस आदमी की कुल संपत्ति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदायक संस्था को दान करता है। तो 30% भाग तो कर दिया उसने दान, तो कुल संपत्ति मानी W। तो इसका कितना है, 30% भाग तो उसने संस्था को दान कर दिया, तो बचा कितना 70%। 0 से 0 कट गया, बचा कितना 60/10। अब 30% और 25% भाग उसने अपनी पत्नी और बेटे को दे दिया। तो 30 और 25 कितना हो गया 55। तो बचा कितना 45%। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको काटेंगे 5 से 9 बार में और 5 से 20 बार में, तो कितना बचा 9/20। और अब कह रहा है बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों को के बीच समान रूप में विभाजित करता है और उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख मिले। तो मतलब कि एक को मिले 3 में से एक को कितने मिले, 42 लाख। तो ये 3 में से एक को मिले कितने, 42 लाख। तो टोटल निकालना है, तो इसको कर देंगे सॉल्व। तो कितना आएगा, इसको काटेंगे 3 से 3 बार में और 7 से इसको काटेंगे 6 बार में और 3 से इसको काट देंगे तो 2 बार में। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 10 और 20 यहाँ पर गुणा में आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 का होगा इसमें गुणा, तो 2 का 4 और 2 0, 400 रुपये आ जाएंगे। टोटल कितने थे उसके पास, 400। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।